कुछ साल पहले की बात है। गर्मियों की तपती दोपहर थी। काम से लौटते हुए मैं बहुत थक चुकी थी। जैसे शरीर भी थक गया था और मन भी हार मान चुका था। रास्ते में एक छोटे से पार्क के पास से गुजरी तो सोचा थोड़ा बैठकर आराम कर लूं। पार्क में बच्चे खेल रहे थे। कुछ लोग मोबाइल में बिजी थे और कुछ लोग बस चुपचाप बैठे थे। मैं एक कोने की बेंच पर जाकर बैठ गई। सिर झुकाकर सोचने लगी, क्या जिंदगी बस ऐसे ही भाग दौड़ में निकल जाएगी? कोई खुशी नहीं, बस काम और जिम्मेदारियां। तभी मेरी नजर पास खेल रहे एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। होगा कोई 6-7 साल का। उसके कपड़े धूल से भरे थे। पैरों में टूटी फूटी चप्पल थी, लेकिन चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान थी जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। उसके हाथ में एक पुरानी सी पतंग थी, लेकिन उसके साथ धागा नहीं था। वह पतंग को हवा में उछालता, फिर पूरे पार्क में दौड़ता और जोर जोर से हंसने लगता। कुछ देर तक मैंने उसे यूं ही देखा, फिर जिज्ञासा हुई और उसे पास बुलाकर पूछा, अरे, ये पतंग बिना धागे के कैसे उड़ा रहे हो? वो मासूम सी मुस्कान के साथ बोला, दीदी, मुझे पतंग को उड़ाना नहीं है, बस देखना है कि हवा में कितनी देर रहती है। असली मजा तो तब है जब पतंग उड़कर लौटकर मेरी तरफ आती है। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। सोचने लगी, हम बड़े लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन ये छोटा बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो हर छोटे पल में खुश रहना जानता है। मैंने मजाक में फिर उससे पूछा, अगर पतंग कभी लौट कर ना आई तो? वो जोर से हंस पड़ा और बोला, तो क्या हुआ दीदी, फिर दूसरी पतंग उड़ाऊंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। उस मासूमियत भरी बात ने मेरे दिल को छू लिया। लगा जैसे उसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया हो कि जो खो गया उस पर मत अटकिए, जो है उसी में खुशी ढूंढिए और आगे बढ़ते रहिए। उस दिन मैंने खुद से एक वादा किया, अब छोटी छोटी खुशियों को जीना नहीं छोड़ूंगी। चाहे सुबह की चाय की प्याली हो, दोस्तों के साथ 5 मिनट की बातें हो, किसी की हंसी हो, या अपने लिए निकला थोड़ा सा वक्त, हर पल को महसूस करूंगी और उसके लिए आभारी रहूंगी। आज भी जब कभी जिंदगी की परेशानियां भारी लगती हैं, तो उस छोटे बच्चे और उसकी पतंग की याद आ जाती है। उसकी मासूम आवाज जैसे कानों में गूंजती है, दीदी, रुकना नहीं है, पतंग उड़ानी है, चाहे धागा हो या ना हो। और तब मुझे एहसास होता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत और उम्मीद हमेशा हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है।